महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन गफलत में अस्पताल इंजेक्शन रिएक्शन के अहम तरीन शवाहिद जाहिर करती है। रिएक्शन से जमात मरीजों का पोस्टमार्टम न हुआ। ड्रग रिएक्शन में अहम तरीन शवाहिद पोस्टमार्टम से मिलना थे। पोस्टमार्टम के बगैर इंजेक्शन रिएक्शन के मुहर्रिकात का सुराग लगाना मुश्किल हो गया। महकमे की गैर संजीदगी के बायस पोस्टमार्टम न कराया जा सका। अस्सलाम वालेकुम ऑल प्रोफेशनल्स, तमाम नर्सिंग ऑफिसर्स, आपको सारे वाक़े की रिपोर्ट पता चल गई है, लेकिन अभी हतमी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं हुई। और जो इंटरनल वो समझ लें पता चला है कि ये सारी डेफिनेट नर्सिस पे आनी थी और हमेशा आती भी है। तो काइंडली मेरी आपसे एज अ यंग नर्सिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सारे सुबह मेंटली प्रिपेयर हैं। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन लगने से रिएक्शन का वाकया, 3 नर्सिस को महकमे सेहत रिपोर्ट करने का हुक्म। स्टाफ नर्स हाफिजा साइमा, नाजिया हसन और सुनैना खालिद शामिल। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे सेहत के साथ रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अभी तक जारी न हो सकी। मेयो अस्पताल में गलत इंजेक्शन से रिएक्शन की इंक्वायरी मुकम्मल। महकमे सेहत की जानिब से जिम्मेदारान को मुअत्तल करने के खिलाफ नर्सिस का एहतजाज। कहती हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट से पहले ही नर्सिस को मुअत्तल किया जाना दुरुस्त नहीं। मुतालिबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का इंदिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो आज का मकसद था वो ये था कि आपने देखा है कि तवातुर के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात रुनमा हुए हैं जिनका मेरे ख़्याल में ना सिर्फ डॉक्टर्स को नुकसान हुआ है बल्कि गरीब मरीज़ों की ज़िंदगियां भी इंजेक्शंस की नज़र हुई हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताता चलूं कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर हमारे सीनियर फैकल्टी के 2 मेंबरान डॉक्टर फैसल मसूद साहब और एहसन नुमान साहब को जिस तज़हीक आमेज़ तरीके से उनको निकाला गया और जो तरीक़ाकार रवा रखा गया, जिस तरह चौकों पे फांसियों का एक कानून रवाज किया गया, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। यंग डॉक्टर्स का मेयो अस्पताल में पेश आने वाले वाकयात की शफाफ इंक्वायरी का मुतालिबा। कहते हैं कि वज़ीर आला को मिसगाइड करने वाले अनासिर को सामने लाया जाए। इंजेक्शन के रिएक्शन में मुलाज़िमीन का कसूर नहीं। वज़ीर आला अवामी सतह पर अपनी ताकत न दिखाएं। वाकयात की शफाफ इंक्वायरी न होने पर इनडोर और आउटडोर सर्विसेज बंद करने का इंतजार। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर शील्ड एंड हार्ट सर्जरी प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ हेल्थ प्रोग्राम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि हेल्थ के प्रोग्राम्स में मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियात मुयसर होंगी। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हुकूमत का अस्पतालों के रुके हुए फंड से मुताल्लिक अहम इक़दाम। 30 मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात के लिए बजट जारी। मुख्तलिफ अस्पतालों में 3 अरब 59 करोड़ रुपए के रुके हुए फंड्स जारी कर दिए गए। फंड्स जारी करने के हवाले से मरासला जारी। पंजाब के 35 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल MS लगाने के लिए इश्तिहार जारी। MS की तैनाती के लिए उम्मीदवार 25 मार्च तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। उम्मीदवार का MS, MD और MSc होना लाजमी करार। मेयो अस्पताल, सरगंगा राम सर्विसेज, जिना अस्पताल में मुस्तकिल MS लगाए जाएंगे। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज्यादा नंबर लेने वाले तुलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। स्कूलों की आउटसोर्सिंग से तुलबा की तादाद में 52%, टीचर्स की तादाद में 89% इजाफा। आउटसोर्सिंग के बाद स्कूलों में असातिज़ा की तनख्वाह में 3 गुना तक इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबे भर में स्कूलों के सामने रोड्स पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने की हिदायत।
मरीम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई मंसूबा गंडापुर की कमीशन के बगैर मुमकिन तौर पर मुकम्मल नहीं होता। इनका लीडर बीवी समेत सर्टिफाइड श्योर और करप्ट साबित हो चुका है। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल आपके लीडर के क्रेडिट पर है। पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट कायम करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद नून लीग के समीउल्लाह और पीपल्स पार्टी के अली हैदर ने तैयार की। मतन के मुताबिक पंजाब में विफाक की तरह से सेनेट भी कायम करने का मुतालबा शामिल। सूबाई वज़रा और मुतल्लिका पार्लिमानी सेक्रेटरीज की अदम मौजूदगी के बायस वक्फा सवालात मुलतवी कर दिया गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी। बन्नू में बुज़दिलाना हमले के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। MPA सारा अहमद और महविश सुल्ताना ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा कराई। पाक अफवाज को बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। मतन के मुताबिक ये ऐवान बन्नू में बुज़दिलाना और संगदिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता है, जिसमें बच्चों समेत मासूम शहरियों को माह मुकद्दस में निशाना बनाया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए PTI अरकान पंजाब असम्बली की रैली। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने असम्बली हॉल से लाहौर हाईकोर्ट तक एहतजाजी रैली की क़यादत की। कहा कि एलानिया नहीं, गैर एलानिया माशाल्लाह है। जब तक बानी रहा नहीं हो जाते, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। IT और फिजिकल टीचर्स का स्कूलों में मुफ्त तनख्वाहें लेने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एलिमेंट्री स्कूलों और आफ्टरनून स्कूलों से टीचर्स का डाटा तलब कर दिया। महकमे का IT लैब ग्राउंड न होने की वजह से असातिज़ा को हाई स्कूलों में ट्रांसफर करने का फैसला। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मालियाती उमूर का ऑडिट। रिपोर्ट में 2 अरब 81 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। माली साल 2021 और 22 की ऑडिट रिपोर्ट ने कंपनी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सफाई बजट में माली साल के हवाले से बेज़ाब्तगियां हुई हैं। लाहौर रंग एक और मेगा स्कैंडल सामने ले आया। पाबंदी के बावजूद शहर में मैनुअल रजिस्ट्रीज बंद न हो सकी। लाहौर में 31,840 मैनुअल रजिस्ट्रीज होने का इंकशाफ। शहरियों की खरबों रुपए की गैर मनकूला जायदाद की मिल्कियत खतरे से दोचार हो गई। महंगाई से सताए आवाम के लिए खुशखबरी। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मांग ली और अप्रैल या फिर मई में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 2 रुपए फी यूनिट तक कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने का हक में फैसला आइंदा माह में किया जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी। पाकिस्तान में भी कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल के फी लीटर कीमत में 13 से 15 रुपए कमी होने की तवक्को। डीजल की कीमत में 11 रुपए तक कमी का इम्कान। ओगरा की असम्बली पर वज़ीर आज़म रवा हफ्ते कीमत का हतमी फैसला करेंगे। मीठी चीनी में महंगाई की कड़वाहट। रमजानुल मुबारक के 10 रोज में चीनी की कीमत में 30 रुपए किलो तक इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में कीमत 150 रुपए से बढ़कर 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहर में 50 किलो चीनी का थैला 9,000 रुपए तक पहुंच गया। ज़िला इंतजामिया आम दुकानदारों पर जुल्म करना बंद करे। हुकूमत ने जबरदस्ती रेट लिस्ट फिक्स किए, जिससे पोल्ट्री की सप्लाई तबाह होकर रह गई। सदर पंजाब पोल्ट्री रिटेलर्स एसोसिएशन तारिक जावेद ने कहा, आवाम को सस्ती मुर्गी नहीं मिल रही और माफियात चूजा अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। आप देखें कि जो DOC है वो महंगा है, फीड का रेट बढ़ रहा है, सोयाबीन अभी कहा गया जी हो गया, किताबों में बातें हुई, लेकिन उसके जो प्रोसेस था उसे इतना मुश्किल किया गया कि अभी तक भी उसका फ़्लो इस तरह नहीं बन पा रहा और प्लांट्स में जो माल आ रहे हैं वो पहुंचने तक उसकी जो कीमत 160-70 में चल रही थी, आज वो 270-80 में चली गई है।
आवाम को सस्ती मुर्गी देने के लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी पे करे, जिसमें सोयाबीन के फ़्लो का बेहतर है, जिसमें DOC की कॉस्ट का, ये इनपुट की जो भी इनपुट्स ब्रॉयलर फार्मर्स को मिल रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पकड़ धकड़ से निज़ाम बेहतर नहीं होगा। माह मुकद्दस में आवाम को महफूज खुराक की फरहमी का अज़्म, फूड अथॉरिटी के पोश एरियाज, सोसाइटीज़ और मार्केटों में छापे, 1720 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 200 को 27,82,000 रुपये जुर्माना आयद, 3150 किलो मुर्दा मुर्गियाँ और 3200 लीटर दूध तल्फ कर दिया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से CEO रोडा इमरान अमीन की मुलाकात, सूबाई वज़ीर को रोडा और CBD के ज़ेर इंतज़ाम जारी मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बिलाल यासीन ने कहा कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स IT कंपनी और टेक इंडस्ट्रीज़ के लिए मिसाली माहौल फराहम करेगा। LDA जोहर टाउन सैकड़ों फाइलों की छानबीन ताहाल मुकम्मल न कर सका। DG LDA भी अफसरान के आगे बेबस हो गए। IT और सिफ्टिंग सिस्टम में फाइलों की छानबीन इल्तवा का शिकार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रवा माह के आखिर तक की डेडलाइन दे रखी है। UC 146 लालपुल में मसाइल की भरमार, सड़कें टूट फूट का शिकार, इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार इंतजामिया को शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न हुई। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। ये सीवेज का पानी ना मिक्स होकर घरों में आता है, तो हमें बाहर से जाके ट्यूबवेल वगैरह से लाना पड़ता है। जो बुजुर्ग हैं उन्हें फ़िल्टर वगैरह के लिए वो दूर दराज जाना पड़ता है। जो हमारा अपना यहाँ पे ट्यूबवेल भी था वो भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। अब पानी की भी बहुत ज़्यादा हमें मसला है कि कभी 2 घंटे में, दिन के लिए 2 घंटे में आ गए या 3 घंटे के लिए। ये ना तकरीबन 5 साल से हमारी रोड ऐसे ही है, और जब यहाँ पे बारिश होती है तो जो हमारे बुजुर्ग शहरी जो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। लाहौर सर्कल ने 3 मुकदमात में मतलूब 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान ने शहरियों को साउथ कोरिया, कनाडा भेजने का झांसा देकर 46 लाख रुपए बटोरे। मुल्ज़िम शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और रूपोश हो गए। ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम, जुर्मानों और टोकन टैक्स में मजीद इजाफा किया जाएगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक लग्जरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों पर जुर्माने बढ़ाए जाएंगे। लग्जरी गाड़ियों के जुर्माने बढ़ाकर 1500 से 2500 रुपए किए जाएंगे। IG पंजाब से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के अहकाम दिए। इंस्पेक्टर फरियाद हुसैन की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर रिलीफ का हुक्म। डिसिप्लिन, एडमिट, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतल्लिका दरख्वास्तें भी सुनी। 21 रमज़ान यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तैयारियां जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत जुलूसों से मुतल्लिक इजलास। जुलूस रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। सिविल डिफेंस रजाकार भी मुतहरिक रहेंगे। शहरियों की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सुनो वो दोज़ख में डूब जाता है। कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? ईमान अफरोज मुसाबिका में सवात के मोहम्मद हम्माद अजीज कामयाब होकर अगले मरहले में पहुंच गए। गुजरांवाला के कारी ज़बीउल्लाह को शिकस्त। नाज़रीन प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान सीजन 2 देख सकते हैं सिर्फ नियो न्यूज़ पर।
और नात का सुल्तान बनने का सफर, ईमान अफरोज और असाफ शिकन मुकाबले, फरहान कादरी जजिस का एतमाद जीतने में नाकाम, मुकाबले की दौड़ से बाहर हो गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज पर।